दक्षिण भारत के कई जलाशयों में पानी का स्तर घटने की वजह से रबी फसलों को लेकर के आशंकाएं बढ़ गई हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के जलाशयों में पानी का स्तर उनकी क्षमता के मुकाबले 50% कम है, जिस वजह से जमीन में नमी का स्तर प्रभावित हो सकता है और इसकी वजह से रबी की फसलों पर खेती की मार पड़ सकती है। मानसून सीजन बीतने के बाद भी दक्षिण भारत में बरसात की कमी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। पूरे दक्षिण प्रायद्वीप में पोस्ट मानसून सीजन के बाद अब तक सामान्य के मुकाबले 60% कम बरसात हुई है। 1 से 8 अक्टूबर तक दक्षिण प्रायद्वीप में 18.2 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर ये 45.7 मिलीमीटर की बरसात होती है। सर, दक्षिण भारत से मौसम के आंकड़े के जो संकेत मिल रहे हैं, उससे फसलों पर क्या कुछ असर देख रहे हैं? दक्षिण भारत से जो मानसून के बाद की बारिश है उसकी की सूचनाएं भी अच्छी नहीं हैं। हमने मानसून के दौरान भी, चूंकि इस बार का मानसून पूरी तरह अस्त व्यस्त था, तो इसलिए दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों में सूखे जैसी स्थिति देखी थी। और तो मानसून आधिकारिक रूप से विदा हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो मानसून के बाद की वर्षा होती है उसमें भी दक्षिण भारत में पानी की कमी दिख रही है। जलाशयों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। दक्षिण भारत में अधिकांश सिंचाई के लिए जलाशयों की ज़रूरत होती है और ख़ासतौर से दक्षिण भारत में जब रबी की फसल आना शुरू होती तो उसके लिए जलाशयों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो ताज़े आंकड़े बता रहे हैं कि साउथ इंडिया के सारे रिजर्वायर्स, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर दिख रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रिजर्वायर्स में पानी 70% तक कम है और इस वजह से इस क्षेत्र में जो रबी के मौसम के दौरान थोड़ी बहुत धान की खेती होती है या दलहन की खेती होती है, इस पर असर पड़ने की संभावना है। इसके साथ जो डेल्टा के इलाकों में, दक्षिण भारत के नदियों के डेल्टा के इलाकों में भी खासतौर पर खेती होती, वहाँ भी नमी कम है मिट्टी में और इसलिए रबी की फसल का जो उत्पादन है दक्षिण भारत के लिए उसको लेकर आकलन बदलेंगे और इसका असर हमें इनमें स्थानीय स्तर पर महंगाई के रूप में भी नजर आएगा। इसके साथ ही उत्तर भारत के जलाशयों में भी चुनौती दिख रही है। वही मेरा अगला सवाल भी वही था कि उत्तर और पश्चिम भारत की स्थिति कैसे दिखाई उत्तर भारत में भी जैसे उत्तर प्रदेश के जलाशयों का आंकड़ा मिल रहा है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट से। उत्तर प्रदेश में कुछ जलाशय हैं जिनमें 33% तक कम पानी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा था जिसमें पर्याप्त रेनफॉल नहीं हुआ है। पंजाब, जिसमें हमने बाढ़ की भी स्थिति देखी थी, लेकिन पंजाब के जलाशयों में भी 13% से कम पानी है। गुजरात केवल एक ऐसा हिस्सा है पश्चिम भारत में जहां पर लगातार 2 सीज़न में, इससे पहले चक्रवात के दौरान और उसके बाद के दौरान बारिश हुई, इसलिए गुजरात के जलाशयों में पानी बेहतर स्थिति में है अपने निर्धारित स्तर से करीब 33%, सामान्य स्तर से 33% अधिक पानी जलाशयों में है।